बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एनपीए खाता धारकों एवं बैंकिंग सेवाओं से जुड़े ग्राहकों के लिए एक विशाल जागरूकता एवं समाधान कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी सिरोली गोसरपुर अनिल सरोज, तहसीलदार बालेंद्र कुमार सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता तथा बैंक अधिकारियों द्वारा फीता काटकर किया गया। देखिए पूरी खबर DT न्यूज पर हमारे साथ। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज एनपीए खाता धारकों की जो है के लिए कैंप लगाया गया। कितने लोगों को इस कैंप के माध्यम से लाभ मिलने वाला है सर? नमस्कार, बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय और अपने एफडीएमओ लखनऊ के तत्वावधान में नगर शाखा में इसका उद्देश्य ये है कि सभी एनपीए जो बारवर हैं उनका जो है ऋण मुक्त किया जाए, ताकि उनको भविष्य में किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दोबारा से मिल सके। यहाँ पर लगभग जो है 200 से अधिक बारवर उपस्थित हैं और बारवर के आने की उम्मीद है। सभी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो किसान है, जो गरीब है, जो वंचित है, उसको इसका लाभ जो है मिले और यहाँ पर ऋण समाधान हो। इसके लिए जो भी लोग आए हैं उन सभी से बैंक की योजना के अंतर्गत OTS किया जाएगा। जो लोग एक साथ पैसा देंगे ऋण समझौते का, उनको अलग से 3% का और लाभ भी दिया जाएगा। सर, खातों में हो रही साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए बैंक अभी क्या कर रहा है? देखिए, जो खातों में ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है उसमें बैंक एक तो जागरूकता पैदा कर रहा है कि भाई आप कोई भी अननोन आदमी अगर आपको कुछ भी आपके खाते के बारे में कोई भी जानकारी पूछता है तो आप साफ इनकार कर दें। और ख़ासकर बैंक के नाम पे जो पूछे जा रहे हैं सवाल कि भाई आप पिन बता दें या फिर कोई अनचाहे लिंक पे आप ये उसको ओपन ना करें जिससे कि आपका सब डिटेल्स वहाँ पे चला जाए। और एक और है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जो यूनिवर्सल नंबर है, उस पर अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। जो साइबर थाना जगह जगह पे खुले हुए हैं उसमें भी जाके आपकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन 1930 जो है ये तत्काल होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ ठगी हो गई है और कुछ अकाउंट से आपके पैसे निकल भी गए हैं तो जहाँ तक पहुँचे वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो फिर जो है थाना वो कंसर्न बैंक को संपर्क करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप तुरंत उसको फ्रीज करिए जहाँ पे है। तो जाहिर है कि एक अकाउंट से निकले दूसरे अकाउंट में होंगे, उससे वो निकाल पाए उससे पहले फ्रीज हो सकता है और पैसे वापस मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक बहुत सारी स्कीम में जो इंश्योरेंस होता है वो भी होता है, तो उसका भी क्लेम हम लोग करवाते हैं। जैसे जो लोग होते हैं उनका इंश्योरेंस क्लेम हम लोग करवा देते हैं और उससे भी उनको पैसे वापस मिलते हैं। ठीक। कि जो लोग बैंक से पहले ऋण लिए थे और वो किसान हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छोटा छोटा लोन है, तो उसको किसी भी आर्थिक परेशानी के चलते वो नहीं दे पाए, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से वो बैंक में नहीं आते हैं, ना तो कोई बैंकिंग कामकाज करते हैं, ना तो वो अपने बचत खाता में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बैंक तो वो उनके पैसे ले लेगा और बैंक भी उनके पास नहीं जाता है। लगता है कि भाई ये तो अच्छे खातेदार हैं नहीं और इन्होंने तो पहले ही गलत कर दिया है। तो इस तरह से बैंक और जो जनता है उसके बीच में एक दूरी पैदा हो गई है, एक संवादहीनता पैदा हो गई है। तो इस बार हम लोगों ने घर घर अभियान जना के अपने बैंक मित्रों को इस काम में लगा के सारे लोगों से संपर्क किया और उनको बोला कि भाई आप आइए, और जो RBI और बैंक ऑफ इंडिया के जो वन टाइम सेटलमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत जो है कि जो वन टाइम सेटलमेंट होता है उसके तहत उनका लोन जो है हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। उनके बचत खाता अगर नहीं है तो फिर से खोलेंगे और बैंक के साथ वो काम शुरू करेंगे। और जो कृषि ऋण है उसमें बाद में भी उनको ऋण दिया जा सकता है, बाकी ऋणों में भी कूलिंग पीरियड के बाद उनका नियमानुसार ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कंसिडर किया जा सकता है, तो उसको करेंगे और उनको फिर से हम लोग मुख्य धारा में लाएंगे और उनको बैंकिंग से फिर से जोड़ेंगे और उस जिससे कि वो अपने खेती के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, घर बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, किसी भी तरह का कोई ऋण हो और उसकी सुविधा लेंगे। दूसरी ओर जो आज तक डिजिटल बैंकिंग हो रही है जिसमें कि QR कोड मोबाइल से भी बैंकिंग हो रही है,
तो उसमें भी उनको जोड़ेंगे ताकि वो भी अपना डिजिटल बैंकिंग के थ्रू अपना कामकाज कर सकें, लोगों को पेमेंट कर सकें, लोगों से पेमेंट रिसीव कर सकें। तो इस तरह से जो है इस जगह का आर्थिक विकास होगा। टिकैत नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बैंक ने ज़्यादा ऋण दिए हैं, उनके पास उससे कम डिपॉजिट है, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, उसको शॉर्ट में CD रेशियो कहते हैं, वो यहाँ पे 123% है। लेकिन दिक्कत है कि वहाँ पे जो है जो खातेदार जो NPA खातेदारों की संख्या ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कम कर रहे हैं और कम करने के बाद फिर ज़ोर शोर से सारे लोगों को मुख्य धारा में लाएंगे और उनको फिर से हम लोग एक अच्छा ग्राहक बनाएंगे। मतलब आपका ये उद्देश्य है कि जो NPA वाले और बैंक वालों के बीच में विश्वास पैदा करना। मतलब वो हेलो, क्या नाम है दादा? रमेश चंद। कहाँ घर पड़ता है? पड़रावा। कितना पेमेंट बाकी था आपका? 2,80,000। अभी कितनी छूट मिली है आपको? कितना जमा कर रहे हैं? 1,30,000 रुपये। हाँ, हम जमता हुआ 1,20,000 पे समझो। कितना? 1,30,000। 1,30,000 पे समझौता हुआ है, तो 1,30,000 में 1,30,000 जमा कर रहे हो? 20,000 जमा करते हैं। अच्छा, 20। उसके बाद 90 दिन में। अच्छा, ठीक है।